नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। जैसा कि आपको पता होगा भाई, 3 तारीख को आपके चुनावी नतीजे आ चुके हैं और मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। अब उसके पटापेक्ष में हरियाणा में क्या है? हरियाणा में सबसे बड़ा जो मामला है आज वो है रोजगार का। रोजगार दूर की कौड़ी हो गया है। आपका पता कितने खून के आंसू रुला रखा है रोजगार को लेके, सीईटी को लेके। ठीक है, अब मनोहर लाल मुख्यमंत्री साहब को ये बात समझनी पड़ेगी कि जो राजस्थान में जो आपके 70 सीटें आई हैं कांग्रेस को, इसका मतलब 70 सीटें आई हैं, सुपड़ा साफ तो हुआ नहीं कांग्रेस का। इसका मतलब लोगों की वहाँ चाह थी, पकड़ थी, 70 सीटें आई हैं। और जो 20 से 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है वहाँ, उसमें मार्जिन आपका 5000 से कम का है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो कांग्रेस की सबसे बड़ा जो हार का कारण रहा है वो रहा है वहाँ का रोजगार। सैकड़ों पेपर लीक हुए वहाँ पर, सैकड़ों, मतलब कोड़ियों के भाव बिके, 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, नंबर 1। उसके बाद पहले 4 गुना की वो भी कंडीशन लेके आए थे, फिर उसको बढ़ा के 15 गुना किया। यानी युवाओं के साथ उन्होंने भी, गहलोत ने भी क्या की, दगाबाजी की। और उस युवाओं की दगाबाजी का आज फलस्वरूप है कि उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। तो जो ये युवाओं के साथ दगाबाजी है, युवाओं के साथ धोखा है। देखो, युवा अपने साथ वोट अपने परिवार का लेके जाएगा, ठीक है, और पूरे के पूरे परिवार का लेके जाएगा। उसके बाद अगर उसकी शादी हो रही है, ठीक है, तो वो अपने जो आगे के परिवार है उसका भी वोट लेके जाएगा। जब उसको आप एग्जाम में ही नहीं बिठाओगे तो वो बताओ आपको नौकरी कैसे देगा, मतलब वोट कैसे देगा वो आपको? तो ये राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी, मनोहर लाल खट्टर को ये समझना चाहिए। उसके अलावा छत्तीसगढ़ में जो हुआ वो भी आपको पता है कि सैकड़ों पेपर लीक हुए। अशोक गहलोत उस पे क्या नाम है, भूपेश बघेल पे के घर पे परिवार वालों सदस्यों को आप लगे कि आपने तो जो पीसीएस है वो पैसे दे के नियुक्त किया, उसके सबूत भी मिले। सेम कंडीशन हो गई, सैकड़ों पेपर लीक, और युवाओं की एक भी बात नहीं मानी। तो युवाओं ने जो अंतर रहा है जीत का, तो ये युवाओं की वजह से रहा है। और युवाओं ने दिखा दिया कि उनको अगर नज़रअंदाज किया गया तो हालात बहुत बुरे होंगे। अब हरियाणा की देख लेते हैं। हरियाणा में पृष्ठभूमि अलग है। हरियाणा में जो डोमिनेंट कास्ट है, किसान है, वो बहुत नाराज है। उसके बाद जो रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। अब भारतीय जनता पार्टी किसी बच्चे को पेपर में बिठाएगी नहीं, तो वो बच्चा वोट क्यों देगा? किस पे? हिंदुत्व पे? हरियाणा में हिंदुत्व नहीं चलता है, हरियाणा में नहीं चलेगा हिंदुत्व, क्योंकि मोस्टली हिंदू, आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर आर्य समाजी भी हैं, सनातनी भी हैं, ठीक है, धर्म को न मानने वाले भी हैं। और उसके बाद यहाँ पर किसानी और जो डोमिनेंट कास्ट है वहाँ पर, यहाँ पर जो जाट के 25 से 30% वोट है, वो डिसाइडिंग फैक्टर रहते हैं कि वो किस तरफ झुकेंगे, वहीं आपका जाता है। लेकिन अगर ये बट जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बेनिफिट हो सकता है। जैसे ये जजपा में चले गए, इनेलो में चले गए, कांग्रेस में चले गए, कुंडू की पार्टी में चले गए, तब जाके भाजपा को क्या हो सकता है, आपका बेनिफिट हो। वही भाजपा की क्या है, रणनीति है। लेकिन इस रणनीति में अगर वो रोजगार, अगर वो किसान 36 बिरादरी का है, रोजगार 36 बिरादरी के बच्चे को चाहिए। कौन सा पेपर लीक नहीं हुआ? डेंटल सर्जन, ईडी, ठीक है, नागर को पकड़ा, उप सचिव इतने बड़े पद पे रहते हुए करोड़ों की धांधली करता है। उसके बाद आपका वेटरनरी सर्जन का पेपर बड़े पैमाने पर लीक, एचसीएस में का कैंसिल करना पड़ा, 33 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। उसके बावजूद, कैंसिल करने वाले के बावजूद 33 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये तो हो गया एचपीएससी के। उसके बाद एचएसएससी का तो कहना ही क्या है, ग्राम सचिव, पटवारी, कांस्टेबल, ठीक है। उसके बाद ग्रुप डी का, जो कि सरकार जांच से भाग रही है, ग्रुप डी की जांच से, जो दिल्ली में आपका पेपर लीक हुआ उससे उस जांच से भाग रही है। उसके बाद जो सीईटी है, जो 4 गुना की पॉलिसी है, जो बच्चों पे थोपी है। और उसके अलावा बच्चों ने सैकड़ों मीटिंगें कर ली मुख्यमंत्री के साथ, मुख्यमंत्री के नुमाइंदों के साथ, मुख्यमंत्री के ओएसडी के साथ, धरना कर लिया, प्रदर्शन कर लिया, विपक्ष का साथ ले लिया, उसके बावजूद नहीं मान रहे हैं। पिछली विधानसभा सत्र में ये मामला उठा था कि भैया ये पॉलिसी चर्चा करके लेके नहीं आए, ना तो विधानसभा में चर्चा करके लेके आए, ना आपके चर्चा करके लेके आए आपके स्टूडेंट के साथ। चलो ले आए, उसके बाद मान भी नहीं रहे हैं, 4 से 8 गुना भी नहीं किया। और यहाँ पर बड़ा मुद्दा है कि वैसे तो इन्होंने AWS के और BCB के 12 गुना ले लिए, जिनका वोट चाहिए था इनको, उसके बाद 10 से 12 गुना ले लिए। ऐसे 19 केस हैं, 19 केस। सरकार को समझा लिया कि भैया आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। वेरिफिकेशन पीपीपी से बोल रहे, पीपीपी से आपकी वेरिफिकेशन होगी नहीं, क्योंकि एडमिसिबल नहीं है, इसमें सैकड़ों गलतियां हैं।
5 नंबर हटाने के केस लगे हुए हैं। अब वो सी ग्रुप पे हो गया है, 5 नंबर वाला केस जो है वो 5 नंबर सरकार हटाएगी नहीं। उसके अलावा आपका सभी को एग्जाम में बैठा नहीं रही है। 41 क्वेश्चन रिपीट करती है। डिप्टी सीएम आगे कहते हैं कि मैं कोर्ट से ये करवा लाया, परमिशन दिलवा लाया, अगले दिन पेपर 41 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जिनसे गिरफ्तारियां होती हैं, उसके बाद से तो गायब है डिप्टी सीएम। तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा सत्ता पक्ष को कि वो कर क्या रहे, मान क्यों नहीं रहे। सात जजेस बैठ चुके हैं, सात जजेस, एक सिंगल बेंच के 3 डबल बेंच बैठ चुकी हैं, लेकिन टस से मस होने को तैयार नहीं है। इनको कोई सिरदर्दी नहीं है कि वोट का है या क्या है। अब इसका कारण क्या है, क्यों नहीं मान रहे भाई? पहली बार में गलती तो कोई भी माफ कर सकता है, भाई पहली गलती हुई है कोई बात नहीं भाई, अगली बार में तुम 2 गुना ले लेना, चाहे 1 गुना ले लेना पोस्ट का। अगर में कोई गलती हो जाती है तब यही तो कहते हैं कि भाई अगली बार गलती नहीं होनी चाहिए, अब की बार चलो कोई बात नहीं। अब की बार ये पॉलिसी लेके आए, एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, तो हरियाणा का युवा जब इनके पास जा के पूरे 2 साल से बोल रहा है कि भाई अगली बार से 2 गुना कर दियो, कोई दिक्कत नहीं है, इस बार हमको सभी को एक बार एग्जाम में बैठाने का मौका दो, बाद में चाहे आप इसको 2 गुना करो, 3 गुना, नौकरी तो मांग ही नहीं रहा है। लेकिन ये तो सुन ही नहीं रहे किसी की। क्या इस जो इतनी जो जिद है, क्या इस जिद से मनोहर लाल खट्टर क्या ये आपके चुनाव जीत जाएंगे? लेकिन कल इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के काफ़ी सारे मायने निकाले जा रहे हैं। कल जीत के बाद इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, इन्होंने कहा कि हम विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हैं, इकट्ठे चाहते हैं विधानसभा और लोकसभा चुनाव। अब इसका कारण भी जान लीजिए, क्योंकि हरियाणा जो स्टेट है, मैंने पहले बताया हरियाणा स्टेट का जो तासीर है वो अलग है। एक तो भाजपा 10 साल से है, ठीक है, एक यहाँ पर फैक्टर बहुत सारे हैं, ठीक है। अग्निवीर राजस्थान में काम नहीं किया हुआ हरियाणा में काम करेगा। हिंदुत्व की यहाँ पर राजनीति चलती नहीं, क्योंकि यहाँ पर आर्य समाजी बहुत है, ठीक है। उसके बाद किसानों के साथ जो इन्होंने किया हुआ, खिलाड़ियों के साथ, पहलवानों के साथ, ठीक है। उसके बाद ओपीएस, उसके बाद यहाँ पर सरपंच का जो मुद्दा है, उसके बाद क्लर्क स्ट्राइक पे बैठे थे, ओपीएस बड़ा मामला है यहाँ, क्लर्क स्ट्राइक पे बैठे थे आपके। उसके बाद रोजगार सबसे ऊपर है ही है, कौशल रोजगार हो चाहे वो एचकेआर में नौकरी, पता ही नहीं कौन लग रहे, एक नौकरी को 2 तरीकों से लगा रहे हैं, जो कि एडमिसिबल नहीं है। 75% आरक्षण रद्द हो जाता है, ठीक है। सीईटी पे मान नहीं रही है बात। ये सारे मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं। अब भाजपा को लगता है, मनोहर लाल खट्टर को लगता है कि उनके आपके पक्ष में है मामला, ठीक है, क्योंकि अब माहौल बना हुआ है। अब लोकसभा में तो आपको पता है कि भाई किसका पलड़ा भारी है। लोकसभा में तो मोदी जी जीतेंगे एक तरफा, क्योंकि उसका कारण है राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। राष्ट्रीय जो स्तर होता है वहाँ पर हिंदुत्व काम करता है, ठीक है। यहाँ पर हिंदुत्व काम नहीं करेगा नीचे वाले लेवल पे। राष्ट्रीय स्तर पे देखना पड़ता है कि भाई हाँ, लोकसभा में वोट मोदी जी को, क्योंकि वहाँ पर राहुल गांधी या मोदी जी 2 ही चेहरे हैं, तो यहाँ पर राष्ट्रीय पे अलग मामला है। और मनोहर लाल खट्टर सोच रहे हैं राष्ट्रीय स्तर के साथ ही आपका क्या हो जाएगा, साथ में विधानसभा का हो जाएगा, तो हम जीत सकते हैं, वोटिंग परसेंटेज में फर्क रहेगा। अब मई में मान लो आपके लोकसभा होते हैं, ठीक है, अगर मई में लोकसभा होते हैं तो उसके बाद मई से नवंबर के बीच में 5 महीने का गैप है। हरियाणा में 5 महीने में तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए। तो मुख्यमंत्री साहब को ये डर है, इकट्ठे चुनाव हो जाते हैं तो भाजपा को बेनिफिट है। अगर 5 महीने 6 महीने के बाद चुनाव होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है लोकसभा से अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से जानती है इस चीज़ को। लेकिन मैं मुख्यमंत्री से एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आपको चुनाव जीतना है, अगर आप भारतीय जनता पार्टी की वापसी चाहते हो, तो सभी बच्चों को आपका एग्जाम में बैठाए। क्यों आप नाराजगी ले रहे हो? एक बच्चे के साथ 10 वोट आज के टाइम में, आप उसको पेपर में ही नहीं बिठाओगे तो उसका मतलब क्या ही होगा उसका? फिर ये बताओ, आप उसको आप पेपर में बिठाओगे, आपको क्यों, आपकी चाहे आपने कितना अच्छा काम किया, वो क्यों आपका साथ देगा? अगले ने पेपर में तो आपने बैठाया नहीं भाई, उसने कोई गलत काम किया वो तो एक अलग चीज़ है, वो तो आपकी जेन्युइन हक की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इकट्ठे चुनाव हो, उनको बेनिफिट होगा, ठीक है। अगर अलग से चुनाव होते हैं तो मोदी फैक्टर काम नहीं करेगा, मोदी फैक्टर लोकसभा में काम करेगा या लोकसभा के आसपास। अगर लोकसभा के बाद 6-7 महीने बाद चुनाव होते हैं, 6 से 7 महीने बाद, तो आपका इनको भी पता है कि हरियाणा में वापसी असंभव है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर से मैं, अब आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 15, 16, 17 तारीख को विधानसभा सत्र है। मैंने हर बार बोला है, अब भी आपको बोल रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि आपका कुछ हो, 19 तारीख को सुनवाई है, तो आप अपने अपने विधायकों को
जाके ज्ञापन दीजिए। ज्ञापन का मैंने वीडियो पहले बना चुकी है, फॉर्मेट दे दिया है कि सर जी हमको एग्जाम में बैठना है, ये हमारी समस्या है जो मैंने अभी पीछे वीडियो में बताई, और हमारी आवाज़ उठाओ विधानसभा में। खासकर आपको टाइम लेके मिलना पड़ेगा अभय चौटाला को, ठीक है। ये ऐसा है, ये बोल लेगा, ये फिर चाहे उसको वो सभापति इसको मौका दे या ना दे, ये अपनी बात रख किया होगा। उसके बाद गौतम, राजकुमारी गौतम, उसके अलावा आप कुंडू के अलावा आपका किरण चौधरी के अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये 5 नेता हैं जो आपके सीईटी पे बोलेंगे या बोल सकते हैं। इन 5 नेताओं से आपको मिलना पड़ेगा जाके, अपनी समस्या तो इनको पता है, थोड़ा समझाना पड़ेगा कि जी ये बोलना है कि हमको एग्जाम में बैठने का मौका मिले हरियाणा के बच्चा को, 5 नंबर बाकी स्टेट को देने का काम कर रहे, लेकिन हरियाणा के बच्चे को पेपर में नहीं बिठा रहे हैं। ये बात इनको जाके समझानी पड़ेगी, अभय चौटाला को, राजकुमार गौतम को, कुंडू तो और भी उठाएगा क्योंकि अलग पार्टी बनाई हुई है, किरण चौधरी को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। अगर ये आप विधानसभा से पहले इनसे मिल आते हो और ये बात कह आते हो कि इन्होंने लोग इसमें विधानसभा में ये बात उठा दी, सबूत सारे दे के आएंगे, तो आपकी सोच लेना बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा और सभी को एग्जाम में बैठाने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर ये आप काम करोगे नहीं, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे वही आप ये मैसेज करते रहोगे कि मेरी जगह तो कोई और जाके इकट्ठा होके मिला हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई नहीं जाएगा। आपको 5-6 को इकट्ठा होके आपको जाना पड़ेगा और आपका काम बन सकता है। इसलिए आज ये विधानसभा आप उठो, क्योंकि ये जो विधानसभा का सत्र है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये आपके लिए अपडेट थी। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।